संध्या अर्थात संधि परमात्मा से करने से प्रथम ही हमें कुछ विशेष कार्य करने हैं। यह जानना है मैं आत्मा हूँ, अजर अमर और अविनाशी हूँ। परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी परम पवित्र और पूजनीय सर्वज्ञ आदि गुणों से अनंत गुणों की खान है। मैं आत्मा अल्पज्ञ और परमात्मा सर्वज्ञ है। और परमात्मा की कृपा से मुझ आत्मा को यह प्रकृति से बनाया हुआ शरीर, इसके अंदर जितने भी इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया आदि हैं, मन बुद्धि इंद्रिया आदि, वो सभी परमात्मा की न्याय रूपी कृपा से मुझ आत्मा को मिले हैं। उस परमात्मा का जो सब सामर्थ्य से युक्त व्यापक आदि गुणों से युक्त है, ध्यान करने से पहले उसके द्वारा दिए गए साधनों को जांच करना होता है। आज भौतिकता में भी यही देखना है। अगर हमें कहीं बहुत लंबे सफ़र पर या अन्यत्र कहीं जाना है तो भी हम अपने वाहन के सभी पुर्जों को, टायर आदि, तेल आदि को अच्छी भली भांति देखते हैं कि वह सफ़र में सहायक है या कोई दुविधा तो खड़ी नहीं होगी। इसी प्रकार से ऋषियों ने हमें यह ज्ञान दिया है, समझाया है कि आत्मा को परमात्मा द्वारा प्रदत्त ये शरीर है, इसको भली भांति जान लेवें। पहले आया है ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। ये मंत्र हैं। पहला है ओम वाक वाक। ध्यान करने से प्रथम ही हमें वाक वाक, ये वाणी परमपिता परमात्मा के द्वारा आत्मा को साधन के रूप में दिया गया है। वाणी से हमें शुभ शुभ ही कर्म करने हैं, यह जानना है। कैसे जानते हैं? वाणी से बहुत सारा पुण्य कर्म भी होता है और बहुत सारे पाप कर्म भी होते हैं। मुख्य 4 पाप कर्म वाणी से होते हैं और 4 तरह के पुण्य कर्म वाणी से किए जाते हैं। हे परमात्मा, आपका सानिध्य परम पवित्र और पूजनीयता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए हमारी वाणी पवित्र हो, सबके लाभकारी हो। इसमें ये 4 तरह के दोष कभी न आए। वाचा अनृत पर सूचना असंबद्धानी। हे परमात्मा, अनृत कहते हैं मुझे झूठ न बोलना पड़े। झूठ बोलने की प्रवृत्ति से व्यक्ति उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। झूठ बोलने से बहुत अधिक नुकसान व्यक्ति उठाता रहता है। जैसे आज किसी से झूठ बोला कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन आदि है, नौकरी है, ये झूठ था। दूसरा व्यक्ति कोई पूछने लगा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तो वही झूठ दूसरे को सुनाना पड़ेगा। इससे सिद्ध हुआ तीसरे को भी यही बताना पड़ेगा। इससे यही सिद्ध होता है कि वह झूठ व्यक्ति को याद रखना पड़ेगा। अनावश्यक संस्कारों में झूठ का संस्कार हर वक्त तैयार रखना पड़ेगा और उसका परिणाम कितना घातक होगा ये हम सभी जानते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, हमें झूठ से बचाइए। झूठ बोलने के बहुत घातक परिणाम हैं। अनृत पर कठोर, वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए, वाणी मृदुल होनी चाहिए। कठोर वाणी भी काफ़ी नुकसान करती है। वाणी के बड़े बड़े दोष हैं। बहुत सारे हमारे उपनिषद, पुराण, महाभारत आदि में आप सभी जानते हैं, वाणी कठोर बोलने से बहुत घातक दुष्परिणाम होता है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ।
मुझे इस कठोर वाणी से बचाइए। तीसरा नंबर आया सूचना। सूचना कहते हैं सुबह से शाम तक या किसी अन्य समय में, रात्रि में भी 24 घंटे के अंदर जब भी समय मिलता है व्यक्ति चुगली करने का प्रयास करता रहता है। इस चुगली करने के प्रयास से हमें बचाइए। चुगली का काफ़ी घातक परिणाम होता है। कहीं बात सुनी, कहीं सुनाई, दूसरे की बात तीसरे को, तीसरे की चौथे को, और यही कहा गया कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था। इसमें समय व्यर्थ न करें, केवल ये व्यर्थ करें कि मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूँ, अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, अपने द्वारा परिवार, समाज, राष्ट्र के बारे में क्या सोच रहा हूँ। जब इस तरह का चिंतन हम शांत मन से परमात्मा के समीप बैठ कर के करेंगे तो काफ़ी उन्नति हो जाती है। चौथा है प्रतिशुद्ध मैथुनानी। व्याभिचार आदि से किसी के पदार्थ, धन, पद आदि किसी को ठेस न पहुँचाएं। दबाव पूर्वक किसी से अपनी बात न मनवाएं। दबाव पूर्वक किसी का धन न हड़पे। दबाव पूर्वक किसी की अच्छी बात को न दबाएं। दबाव पूर्वक कोई भी कार्य न करें। इसको प्रतिशुद्ध मैथुनानी कहते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हमारी वाणी से ये चारों तरह के पाप न हो, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। और आपके गुणों का हम ध्यान करते हैं, वे हमारे अंदर प्रविष्ट हों। आगे वाणी के 4 पुण्य भी हैं। पुण्य कौन से हैं? पुण्य होते हैं वाणी के द्वारा जैसे 4 पाप कर्म करता है वैसे ही 4 पुण्य भी व्यक्ति कर लेता है। कैसे? सत्यम, प्रियम, हितम, स्वाध्यायश्चेति। सत्य बोलना। सत्य बोलने से मन प्रसन्न रहता है, मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मस्तिष्क हरा भरा तरोताज़ा रहता है, मानसिक रोग जैसी बीमारियों से अलग रहता है सत्य बोलने से। और सत्य बोलने वाले का शत्रु भी मान्य करता है, और जो असत्य नहीं बोलता उसका मान्य तो मित्र भी नहीं करते। प्रिय प्रिय बोलें, मधुर बोलें, कठोर न बोलें। प्रिय भाषण हो, सभी के अच्छा लगने वाला भाषण हो, सभी के कल्याण करने वाला हो, स्वार्थ दोषपूर्ण कभी भी हम उपदेश न करें। हितम, हित में हो, यानी कि सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन हितकारी नहीं है। जैसे हम कभी सत्य बोलते हैं, प्रिय नहीं बोलते, वो हित में नहीं होता। किसी की आँख में कोई गड़बड़ हो जाती है तो व्यक्ति सिद्धम सिद्ध भी कहता है कि कहाँ फुड़वाई हो। ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि वो प्रिय और हितकारी नहीं है। बड़े प्रेम पूर्वक अगर जानकारी हमें उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है तो हमें प्रेम से उसका दुख अपना दुख मान करके ही उससे आग्रह करके उसकी जानकारी लेवें और यथाशक्ति उसका सहयोग करें, उसका उत्साह बढ़ाएं। तो ऐसा हितकारी भी होना ये हमारे लिए, और जो हमारा मित्र या संबंधी अन्य कोई है उसके लिए भी लाभकारी है। सत्यम, प्रियम, हितम, स्वाध्यायश्चेति। स्वाध्याय जो ऋषिकृत आर्ष ग्रंथ हैं उनके कथन के अनुसार हो, ईश्वर के नियम के अनुकूल हो, जो ईश्वर का प्रकृति है इसके सृष्टि नियम के अनुकूल हो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हो, और जो मेरे आत्मा को सुख और सुंदर और प्रिय वाणी अच्छी लगती है वैसा ही मैं सर्वत्र समझूं। इस प्रकार आज हमने ये वाणी के द्वारा मनुष्य बहुत सारी अच्छी बातें कमा लेता है, और वाणी के द्वारा किया गया एक शब्द ही जीवन भर दुखी कर देता है। इसीलिए वाणी को हमारी पवित्र रखें, वाणी से हम कोई अनर्थ कार्य न करें, सभी के हित का बोलें। ओम सम।